वेलकम टू जीएम इंग्लिश एकेडमी। आपका जीएम इंग्लिश एकेडमी पर बहुत ही हार्दिक स्वागत है। आज की हम वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में बात करने जा रहे हैं। और इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और ये प्रेजेंट इन्फिनिट से रिलेटेड है। बट जिस प्रकार के वाक्य हमारे लिए देखने के लिए मिलते हैं कि जो हमारे लिए जनरली टेंस में मिलते हैं, जैसा हमारे लिए पढ़ाया जाता, वो ऐसे वाक्य होते हैं जो सिंपल तौर पर होते हैं, जिन्हें हम बना लेते हैं। लेकिन आज जैसा कि आप देख भी रहे होंगे, जिन वाक्यों के लिए हम लेके आए हैं वो बहुत स्पेशल हैं, क्योंकि इस प्रकार के वाक्य हमें ऑन द टाइम नहीं सिखाए जाते हैं। हालांकि ये टेंस से रिलेटेड होते हैं लेकिन थोड़े स्पेशल होते हैं, इसलिए हमें वो ऑन द टाइम नहीं सिखाए जाते हैं, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इस स्ट्रक्चर का यूज हम कैसे करेंगे, कब करेंगे। तो जब भी किसी वाक्य में सब्जेक्ट के द्वारा ये बतलाया जा रहा हो कि वो काम के बारे में वो जानता है, या एक प्रकार से बोल सकते हैं कि वो उस काम को करना उसे आता है, ये चीज़ बतलाई जा रही हो, तब ऐसे वाक्यों में हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। और ये स्ट्रक्चर अलग से नहीं है, प्रेजेंट इन्फिनिट से ही है, प्रेजेंट इन्फिनिट से रिलेटेड ही सेंटेंस है ये। और वो वहीं से हमारे लिए सीखना है कि जब भी किसी वाक्य में सब्जेक्ट के द्वारा किसी कार्य को करने की दक्षता बतलाई जाए, कुशलता बतलाई जाए कि वो इसे यह काम करना आता है, तब ऐसे वाक्यों में हम क्या करते हैं, इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। हम स्ट्रक्चर को देखेंगे तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, फिर नो, और एवरीबडी नोज। आई थिंक अगर आपने प्रेजेंट इन्फिनिट पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो हमने पढ़ा दिया है, आप जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में ग्रामर के नाम से बनी हुई है, उस पर जो प्रेजेंट इन्फिनिट से लेकर पास्ट तक सारे के सारे टेंस की वीडियो अपलोड है, आप देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। तो प्रेजेंट इन्फिनिट में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस जोड़ते हैं, तो वो भी हमें यहाँ जोड़ना है। इसके बाद में हम हाउ टू लिखेंगे, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिखकर या जो भी हमें अदर वर्ड वहाँ पर मिलेंगे उन शब्दों को लिखकर हम सेंटेंस को बना देंगे। ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर है। अब सेंटेंस जैसे आपके सामने लिखा है कि वह अंग्रेजी बोलना जानता है, हम ऐसे सेंटेंस बोलते हैं कि उसे अंग्रेजी बोलना आता है, वो अंग्रेजी बोलना जानता, देखो लिखा भी है, उसे अंग्रेजी बोलना आता है, ऐसा बोलते हैं। मुझे खाना पकाना आता है, मेरी मम्मी को नाचना आता है, मेरे पापा को कार करना आता है, मेरे दोस्त को यह सवाल हल करना आता है, मेरा दोस्त यह सवाल करना जानता है, मेरी बहन रोना जानती है, मेरी बहन लिखना जानती है, मेरी बहन अंग्रेजी पढ़ना जानती है। तब ऐसे तमाम सेंटेंस आपकी डेली लाइफ में मिल जाएंगे जो हम इस प्रकार से बोलते हैं। लेकिन अगर हम सीधे सीधे तौर पर बोलेंगे और हम प्रेजेंट टेंस में बनाकर वो बना दें तो वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए इस प्रकार के स्ट्रक्चर का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो स्ट्रक्चर में जैसा हमने आपके लिए अभी हाल बताया है कि सब्जेक्ट लिखना है, फिर नो, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस लिखना है, हाउ लिखना है और टू लिखना है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखना है, इसके बाद अदर वर्ड लिख देना। जैसे फर्स्ट सेंटेंस लिखा है वह अंग्रेजी बोलना जानता है, या इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि उसे अंग्रेजी बोलना आता है। तो इस सेंटेंस में सबसे पहले हमें क्या देखना है, सब्जेक्ट को देखना है। सब्जेक्ट क्या है, हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, ही। अब देखिएगा क्या लिखना है, नो, तो हमने लिखा नो, लेकिन सब्जेक्ट क्या है अपना, सिंगुलर, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम क्या लगा देंगे, क्रिया, यानी कि नो में हम क्या लगा देंगे, एस। इसके बाद में हमें क्या लिखना है, हाउ टू, ही नोज हाउ टू। अब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखना है, वर्ब क्या है आपका, बोलना, तो क्या हो जाएगा, स्पीक, ही नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश। किसकी बात हो रही है, इंग्लिश की, ही नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश। उसे पता है कि अंग्रेजी कैसे बोलना है, या उसे अंग्रेजी बोलना आता है। नेक्स्ट सेकंड लिखा कि मुझे खाना पकाना नहीं आता है। नेगेटिव में भी तो बोलते भाई मुझे खाना पकाना नहीं आता, मुझे यह सवाल हल करना नहीं आता है, मैं यह सवाल हल करना नहीं जानता हूँ। तब ऐसे वाक्यों की भी कैसे बनाई जाए, तब ऐसे वाक्यों के लिए बनाने के लिए भी हम सबसे पहले किसे देखते हैं, सब्जेक्ट देखते हैं। तो हमने लिखा सब्जेक्ट। अब प्रेजेंट इन्फिनिट अगर आपने पढ़ा है तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि प्रेजेंट इन्फिनिट में जो भी हमें नकारात्मक वाक्य मिलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस मिलते हैं, तब ऐसे वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम डू या डच का यूज करते हैं। डू का यूज जो होता है वो प्लूरल के लिए होता है, डच का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होता है। तो यहाँ आई प्लूरल है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डू। आई डू नॉट, फिर क्या हो जाएगा, नो। इसके बाद नो, आई डू नॉट
नो, फिर क्या लिखेंगे हम हाउ, हाउ टू। और वर्ब क्या है पकाना, पकाने के लिए क्या बोलते हैं कुक, क्या पकाना फूड, तो वो क्या हो गया आई डू नॉट नो हाउ टू कुक फूड। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा राधा को कार चलाना आता है, मीन्स राधा कार चलाना जानती है। तो सब्जेक्ट क्या है राधा, हम देखेंगे राधा, तो हमने सब्जेक्ट क्या लिखा राधा लिखा। अब इसके बाद में देखिएगा राधा है तो राधा सिंगुलर है, अब क्या लिखना है नो, जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा नोज, राधा नोज, फिर क्या हो जाएगा हाउ टू। अब वर्ब क्या है चलाना, तो क्या होता है ड्राइव, क्या होता है ड्राइव, राधा नोज हाउ टू ड्राइव कार, राधा नोज हाउ टू ड्राइव कार, राधा को कार चलाना आता है। और भी हम सेंटेंस देखते हैं, जैसे एक और हमने सेंटेंस देखा, हमने बोला कि क्या तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाना, क्या तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाना नहीं आता है, क्या तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाना नहीं आता है। या इस सेंटेंस को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि क्या तुम अंग्रेजी पढ़ाना नहीं जानते हो, या क्या तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाना नहीं आता है। और देखिए ये इंट्रोगेटिव है, लेकिन हमने पहले ही बोला कि आपने टेंस पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा है तो जाके देखिएगा, प्ले लिस्ट में आपके लिए मिल जाएगा। अब इस वाक्य में देखिए क्वेश्चन वर्ड है, अब देखो जैसा हमने टेंस पढ़ा है वैसे ही होगा, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा सेंटेंस, हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट क्या है तुम, प्लूरल है तो क्या आ जाएगा डू। इसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या आ जाएगा यू, डू यू, और फिर क्या है नॉट, तो हम क्या लिख देंगे नॉट, डू यू नॉट नो। इसके बाद हम क्या लिखेंगे नो, डू यू नॉट नो, डू यू नॉट नो। इसके बाद लिखेंगे हम हाउ, और फिर लिखेंगे टू, डू यू नॉट नो हाउ टू। अब इसके बाद में वर्ब क्या है पढ़ाना, तो पढ़ाने के लिए क्या बोलते हैं टीच, डू यू नॉट नो हाउ टू टीच। और किसकी बात कर रहे हैं इंग्लिश, तो क्या हो जाएगा इंग्लिश, डू यू नॉट नो हाउ टू टीच इंग्लिश। और एट द लास्ट ऑफ सेंटेंस यू हैव टू पुट मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, यानी कि सेंटेंस के भाग के लास्ट में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है। तो ये ऐसा सेंटेंस, एक और हमने जैसे सेंटेंस लिया तुम्हें, हमने बोला कि क्या मोहन बांसुरी बजाना नहीं जानता है, क्या मोहन बांसुरी बजाना नहीं जानता है। ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसे भी बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, अब सब्जेक्ट देखेंगे सिंगुलर, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो प्रेजेंटेटिव में क्या आता है डज। फिर क्या लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है मोहन, डज मोहन, नॉट है हाँ तो नॉट लिख देंगे, डज मोहन नॉट। फिर क्या लिखेंगे नो, डज मोहन नॉट नो। इसके बाद क्या लिखेंगे हाउ टू, डज मोहन नॉट नो हाउ टू। अब क्या होता है बजाना, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रिंग और फ्लूट, रिंग द फ्लूट, डज मोहन नॉट नो हाउ टू रिंग फ्लूट, डज मोहन नॉट नो हाउ टू रिंग द फ्लूट, क्या मोहन बांसुरी बजाना नहीं जानता है। तो ये आपके सेंटेंस है, और भी हम सेंटेंस देखते हैं, ऐसे कई सेंटेंस जो बहुत यूजफुल होते हैं। जैसे हमने एक और सेंटेंस लिया, हमने बोला कि मेरा भाई इस सवाल को हल करना, मेरा भाई इस सवाल को हल करना जानता है, मेरा भाई इस सवाल को हल करना जानता है। सिंपल सेंटेंस है। सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले, सब्जेक्ट क्या है अपना मेरा भाई, तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा माई ब्रदर, सब्जेक्ट क्या हो गया माई ब्रदर। अब क्या लिखना है हमें नो, तो क्या लिख देंगे नो, और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा एस,
माई ब्रदर नोज, इसके बाद में क्या हो जाएगा हाउ टू। अब क्या है हल करना, तो क्या हो जाएगा वर्ब क्या हो जाएगा सॉल्व। माई ब्रदर नोज हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन। ये आपका सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है। माई ब्रदर नोज हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, मेरा भाई इस प्रश्न को हल करना जानता है। और हमने एक और सेंटेंस लिया, हमने बोला मेरी माँ को खाना पकाना, मेरी माँ को खाना पकाना नहीं आता है, मेरी माँ को खाना पकाना नहीं आता है। तो देखिए सिंपल है, हम बोलते हैं ऐसे सेंटेंस तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है आपका माई, क्या है माई मदर, यानी कि माई मदर, आपने क्या लिख दिया माई मदर। अब देखिए नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आ जाएगा डज नॉट, इसके बाद हम क्या लिखेंगे नो, माई मदर डज नॉट नो, इसके बाद हम क्या लिखेंगे हाउ, और फिर क्या लिखेंगे टू, माई मदर डज नॉट नो हाउ टू, वर्ब क्या है पकाना, जिसे हम क्या बोलते हैं कुक, माई मदर डज नॉट नो हाउ टू कुक फूड, हाउ टू कुक फूड। तो ये सेंटेंस हो गए। अभी दो सेंटेंस और देखते हैं। सेंटेंस लिया, हमने बोला कि क्या उसे नाचना नहीं आता है। बोलते ना, जब भी कहीं फंक्शन में हो, कोई भी हो, तो किसी के दोस्त हो तो वो कहता हमें नहीं नाचना, तो क्या बोलते, क्या तुम्हें नाचना नहीं आता है, क्या तुम नहीं जानते कैसे डांस करना, कैसे नाचना है। तब हम क्या बोलते हैं ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में, देखिए सिंगल इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब, तो सब्जेक्ट क्या है ओसे यानी कि ही, तो क्या हो जाएगा डज, तो फिर क्या हो जाएगा ही। अब नॉट है ना तो नॉट लगा दीजिए, फिर क्या हो जाएगा नो, डज ही नॉट नो, वर्ब क्या है नाचना, तो क्या हो जाएगा डज ही नॉट नो, और इसके बाद आप क्या लिखोगे हाउ टू, वर्ब क्या है नाचना, जिसे बोलते हैं डांस, डज ही नॉट नो हाउ टू डांस, क्या उसे नाचना नहीं आता है। और हमने सेंटेंस लिखा, जैसे सेंटेंस लिखा कि मुझे हिंदी पढ़ाना, मुझे हिंदी पढ़ाना आता है, मुझे हिंदी पढ़ाना आता है। सिंपल सेंटेंस है। सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है मुझे है, मीन्स आई। अब इसके बाद में हम क्या लिखेंगे नो, प्लूरल है तो ऐसे ही ऐसे नहीं लगेगा, आई नो। इसके बाद में क्या लिखेंगे हाउ टू, आई नो हाउ टू। अब पढ़ाना यानी टीच, तो क्या हो जाएगा टीच, आई नो हाउ टू टीच हिंदी, आई नो हाउ टू टीच हिंदी। तो इसमें ओवरऑल हमने देखा कि किस प्रकार से हम इन वाक्यों की ट्रांसलेट कर लेते बड़ी ही आसानी से विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर की साथ में आप बहुत आसानी से कर लेते हैं। आई होप आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा और बहुत सारे सेंटेंस आप घर पे बनाइएगा इस प्रकार के। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपके लिए, और आपके लिए वीडियो ये कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय।